बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 4 को करने जा रही हूँ। स्टूडेंट्स, वैसे तो मैं एक्सरसाइज 2.6 कंप्लीट करवा चुकी थी, लेकिन जब हमारे पास न्यू बुक्स 2025 की आई हैं तो इसमें ये एक एडिशनल क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको एक दफ़ा दिखा भी देती हूँ। बुक में आप देख सकते हैं ये एक्सरसाइज 2.6 है और इसमें पहले ये 3 ही क्वेश्चन थे यहाँ तक। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐड हो चुका है। तो आइए आज इसके ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसको कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले करते हैं पार्ट 1 को। अच्छा, यहाँ पे देखें ये जो एक्सरसाइज है ये सारी किसके हवाले से है? लॉग के हवाले से है। तो इसमें सारे के सारे लॉज आपको आने चाहिए। सबसे पहले जब आप ये सारा कर लेंगे देन ही आप लास्ट में ऑब्वियसली ये वाला करेंगे। तो इसका मतलब है आपको सारे लॉज सब कुछ आता होगा। तो फिर जब आप ये वाला क्वेश्चन कर रहे होंगे तो आपको इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। आइए पार्ट 1 को करते हैं। पार्ट 1 में हमारे पास क्या है जी? 4x = 24। अब इसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना है? हमने लेना है जी लॉग। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं कि टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। पहला ही स्टेप हमारा होगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। अच्छा, अब हम देखें लॉग क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जो हमारे पास पीछे आंसर है ना वो पॉइंट की फॉर्म में है। और दूसरी बात ये भी है कि ये जो हमारे पास 24 है इसका एलसीएम लेके हमारे पास 4 नहीं आता, ठीक है। यानी कि 4 की पावर नहीं बनती। अगर बनती भी है तो साथ 2 और 3 की एडिशन होती है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास वो वाला फार्मूला इसमें यूज़ नहीं हो सकता जहाँ पे एक्सपोनेंट्स इक्वल हो जाते हैं अगर बेसिस सेम हो तो, ठीक है। वो वाला पॉइंट हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसका एलसीएम 4 के बराबर नहीं आता। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसी वजह से लॉग लेना पड़ेगा। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, जब हम लॉग ले लेंगे तो दोनों साइड्स पे यहाँ पे लॉग लिख लेंगे। लॉग 4x = log 24। अब मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया है कि आपको सारे के सारे लॉज आने चाहिए। हमने लॉ में पढ़ा था, लॉज ऑफ लॉगरिथम में पढ़ा था कि जब भी हमारे पास एक्सपोनेंट यहाँ पे होगा और लॉग में होगा तो हम एक्सपोनेंशियल लॉ यूज़ करके इसको स्टार्ट में ले आएंगे। यही पढ़ा था। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? x log 4, ठीक है, = log 24। अब हमने क्या करना है? x को तो सेपरेट रखना है, log किसका ले लेना है? 4 का। यहाँ पे ब्रैकेट में हम log लेंगे 4 का और यहाँ पे हम क्या करेंगे? log 24 लेंगे। आइए log लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैं आपको log लेके दिखा रही हूँ। ये है हमारे पास log और हमने क्या लेना है? 4, ठीक है। तो ये हमारे पास 0.602 आंसर आया है। मैं इसको यहाँ पे लिख लेती हूँ, इसको साइड पे कर लेते हैं। 0.6020, आप इतना लिखना बहुत है, ठीक है। आगे करते हैं जी log 24 को, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? log 24 = 1.3802, 1.3802, ठीक है। अब इसको ये वाला जो है ना ये 0.6020 इसको x के साथ क्या कर रहे हैं? इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो आप इस तरह इसको लिख सकते हैं ना, 0.6020x = 1.3802, इस तरह लिख सकते हैं ना। तो हमारे पास ये जब आ गया है तो इसका मतलब है कि x जो है वो 0.6020 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। और चूंकि हमने x का आंसर निकालना है तो x को सेपरेट होना पड़ेगा, x को अकेला होना पड़ेगा। और अकेला होने के लिए 0.6020 को दूसरी साइड पे लेके जाना पड़ेगा। अब जब हम इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके ये क्या होगा? डिवाइड होगा। तो हम क्या करेंगे? x को इधर सेपरेट रख लेंगे और इसको उधर जाके क्या कर लेंगे? डिवाइड कर लेंगे। ये गलती आपने कभी नहीं करनी कि पहले आप ये वाला उठा के इधर लेके आएँ और इसको बाद में लिखें। याद रहे जो इक्वल के बाद पहले लिखा होता है उसको लिखा करें, उसके बाद जो दूसरी साइड से आप उठा के लेके आते हैं उसको बाद में लिखा करें, ठीक है। तो ये आपने पॉइंट लाजमी याद रखना है। अक्सर बच्चे इस बात में कंफ्यूज भी होते हैं और गलती भी करते हैं। अब देखें यहाँ पे हमारे पास आ गया 0.6020। अब इन दोनों को कैलकुलेटर पे डिवाइड कर लें तो हमारे पास आंसर आया है x = 2.2927, ठीक है। अब आप इसका आंसर अगर पीछे देखेंगे
बुक के पीछे जो आंसर्स लिखे हुए हैं वहाँ पे आपको 2 3 लिख के दिया गया है। इसके लिए आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। आपने देखना है कि आपकी पॉइंट के बाद एटलीस्ट 1 डिजिट जो है वो तो लाजमी ठीक होना चाहिए। ठीक है, आगे उन्होंने राउंड ऑफ ही किया होता है उसको, और कुछ भी नहीं होता। तो अगर आप ये वाला आंसर भी लिखेंगे तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट आते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। इसमें क्या है, 7 रेज टू पावर x माइनस 2 एंड 5 रेज टू पावर 3 माइनस एक्स। अब इसको हम क्या करेंगे, सेम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब लॉग ले लेते हैं, ये आ जाएगा लॉग 7 रेज टू पावर x माइनस 2 एंड लॉग 5 3 रेज टू 3 माइनस एक्स। यही है ना हमारे पास, दोनों साइड पे हमने लॉग ले लिया। अब सेम वैसे ही जैसे यहाँ पे हमने x को स्टार्ट पे लिखा था एक्सपोनेंशियल लॉ यूज़ करके, इसी तरह हम इसको भी करेंगे। इसका एक्सपोनेंट क्या है, x माइनस 2 है, ये एक्सपोनेंशियल लॉ यूज़ करके स्टार्ट में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा x माइनस 2 लॉग 7 इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स लॉग 5। हम क्या करेंगे, हम log 7 ले लेंगे और log 5 ले लेंगे। देखें log 7 का हमारे पास आंसर क्या आता है, तो ये है हमारे पास आंसर आया हुआ 0.8450। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ x माइनस 2 0.8450 इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स log 5 ले लेते हैं। यहाँ पे इसका log 5 क्या आएगा, log 5 इज इक्वल टू 0.6989। ठीक है, ये आ गया ना मेरे पास। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। 0.8450 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो ऑब्वियसली 0.8450 x आएगा। माइनस लिखेंगे ये वाला, 0.8450 को मल्टीप्लाई करें किसके साथ, 2 के साथ। तो 0.8450 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करने से मेरे पास आंसर आता है 1.69। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिख लेना है, 1.69। और आगे इसके कुछ भी नहीं है ना, ये देखें, इसको सिंपल मल्टीप्लाई करना है। अगर आप मज़ीद वैल्यूज़ चाहते हैं इसकी 0.8450 की, तो आप जो log 7 निकाला होगा ना, जो log 7 निकाला होगा, इसका आंसर तो कंप्लीट था ना, आगे भी इसके डिजिट्स थे। तो इसको सिंपल आप ना मल्टीप्लाई कर लें किसके साथ, 2 के साथ। तो ये देखें आपका आंसर यहाँ पे लंबा आएगा 1.6901। तो आप 2 डिजिट्स और इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, 01। हम मज़ीद करते हैं, 0.6989 को मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, 3 के साथ। आप सबसे पहले यहाँ पे log ले लें, 5 ले लें, उसका जो आंसर आएगा उसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, 3 के साथ। ये देखें 2.0969 तरह बहुत है, 4 डिजिट सही हैं, 0.0969। ठीक है, ये हमारे पास इसके डिजिट्स आ गए। अब माइनस करते हैं किसके साथ, हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर है, 0.6989 एक्स। आगे एक्स है ना, एक्स। अब हमने एक्स वाले टर्म्स को सेपरेट कर लेना है और कॉन्स्टेंट्स को सेपरेट कर लेना है, यानी कि वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे और कॉन्स्टेंट्स सेपरेट हो जाएंगे। तो 0.8450 एक्स, ये वाला एक्स, ये जो एक्स की टर्म है ये इधर माइनस हो रही है, इधर आके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। 0.6989 एक्स इज इक्वल टू 2.0969, ये माइनस हो रही है, इधर आके प्लस हो जाएगी। तो ये आ जाएगा 1.6901, इसके साथ प्लस हो जाए। अब इन दोनों को आपस में क्या कर लेंगे, हम प्लस कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर क्या आ रहा है, 1.544 एक्स इज इक्वल टू, अगलों को भी प्लस कर लेते हैं, 2.0969 प्लस 1.6901। तो इसको हमने प्लस किया, हमारे पास आंसर आया 3.7871। ठीक है, मैंने इसको सिंपल कैलकुलेटर में किया है। अब देखेंगे एक्स जो है वो इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। हमें क्या चाहिए, एक्स का आंसर चाहिए। इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी साइड पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्स का सेपरेट होना ज़रूरी है, हमने इसका आंसर निकालना है। तो एक्स इज इक्वल टू 3.7871 डिवाइडेड बाय 1.544। एक्स का आंसर क्या आएगा, चेक कर लेते हैं।
यहाँ पर हमारे पास जो इसका आंसर आया है वो है 2.4526। 2.4526। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका हुआ है। ये राउंड ऑफ भी हो सकता है, और अगर आप इसको इस तरह लिख लेंगे तो भी ठीक है। बिल्कुल आपका आंसर में कोई जो है वो गलती नहीं होगी। यहाँ पे हमारे पास ये 2.6 के क्वेश्चन नंबर 4 के 2 ही पार्ट से हमने इसको कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी कंफ्यूजन होती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछा करें, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। आज के लिए इतना ही था। जाते जाते आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए जाना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि आपकी तरह वो भी फ़ायदा उठा सकें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।